बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का जो मेरी ज़िंदगी में थे और अब नहीं है। उनकी वजह से मैं बहुत ही ओवरथिंक करता था और घर में ही पड़ा रहता था, कहीं बाहर निकलता ही नहीं था। दिल से थैंक यू जाने के लिए, अदरवाइज मैं निकल देता। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रॉनी, बैक आफ्टर 6 years. Why I am saying this? Cause 6 साल पहले मैंने एक YouTube चैनल बनाया था जहाँ पे मैं कंसिस्टेंटली वीडियोस ड्रॉप करता था, बट लोग मुझ पे हंसते थे कि ये तू कर क्या रहा है, कि ये तेरे बस की बात नहीं है, तुझे बोलना नहीं आता, तुझे चलना नहीं आता, तू कैमरा में देख के बात भी नहीं कर सकता। मेरी ही वीडियोस मुझे दिखाकर मेरा मजाक उड़ाते थे और मैं भी एक पॉइंट पे आके डर चुका था। फिर मैंने YouTube पे वीडियोस बनाना ही छोड़ दिया लोगों के डर की वजह से। और आज जब मैं सोचता हूँ कि मैं लोगों से डर गया था तो मुझे खुद पे हंसी आती है कि फक ब्रो। तो ये डर क्या पहले से था? नहीं, लोगों ने डाल दिया था मेरे अंदर ये डर। मैं लोगों के ऐसे ओपिनियंस से डरता था जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, वर्थलेस। लोग ये कहते थे क्या मिलेगा ये सब करके। पिकासो, पाब्लो, जिसने बहुत सारे पेंट्स बनाए, सब मास्टरपीस नहीं थे। उसमें से कुछ ही पेंटिंग, गिनी चुनी पेंटिंग्स वो मास्टरपीस बनी। तो सीख ये है कि करते रहना चाहिए। अब जब सोचा है कि मैं ये करना चाहता हूँ, तो अब मैं नहीं चाहता कि मैं इस चीज को बंद करूँ, क्योंकि पहले भी मुझे लोगों ने बहुत टोका और मैंने उन चीजों पे भरोसा कर लिया कि हाँ ये मेरे बस की बात नहीं है, तो मैंने बंद कर दिया। तो लोगों के मुंह भी बंद हो गए। तो अब जब मैं चालू कर रहा हूँ तो लोगों के मुंह फिर से, लेकिन हम अपनी आंखें बंद कर देंगे। हम उन लोगों के तरफ देखने ही नहीं वाले, हम बहरे हो जाएंगे, हम आंख बंद कर लेंगे। और नहीं, अब लोगों को ब्लेम करने से कुछ फर्क पड़ता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिखा के जाते हैं, कुछ लोग तकलीफ दे के जाते हैं और कुछ याद बन के रह जाते हैं। दोस्त किसी का नहीं है, दोस्त बस मेरा था कि मैंने लोगों की गलत बातें सुनी और दिमाग में डाली। लेकिन अब मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ, तो अब मैं किसी की ओपिनियन या किसी की दो बातें या किसी की चर्चा या अफवाह में आके मैं मेरा काम बंद नहीं करने वाला हूँ। अब आपको खुली छूट है कि मेरे बारे में अफवाहें फैलाए, बुरी बातें फैलाए। हाँ, बाय द वे, जो मुझे रियल लाइफ में मिलेगा उसको तो पता चल ही जाएगा कि मैं क्या हूँ। वैसे भी पूरा जान नहीं पाएंगे, आने का कोई फ़ायदा नहीं है। और हाँ, कभी ये मत कहना कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। अनुभवी इंसान ये कहता है कि ज़रूरत पड़ने पर ढोल की भी ज़रूरत पड़ती है, तो इंसान तो बहुत बड़ी बात है। तो हाँ, फाइनली 6 साल के बाद अब मैं फिर से वीडियोस बना रहा हूँ और कंटेंट क्रिएट करने के विचार से मुझे बहुत सारे बेनिफिट्स हुए। तो वो क्या है? कंटेंट बनाने के लिए पहले तो आपको खुद को मेंटेन करना पड़ेगा, आपको आपकी फिजिक मेंटेन करनी पड़ेगी, अच्छा खाना पड़ेगा, अच्छा पहनना पड़ेगा, अच्छा दिखना पड़ेगा, अच्छा बोलना पड़ेगा। मतलब आपको आपकी सारी स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी कंटेंट क्रिएशन में। मैं खुद भी इम्प्रूव कर रहा हूँ और नई नई चीज़ें सीख रहा हूँ। मैं कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा हूँ। मैं किसी भी आदमी से बात कर सकता हूँ कॉन्फिडेंटली, जो मैं पहले नहीं कर सकता था। मैं पहले पब्लिक स्पीचिंग करता था जब स्कूल में था, तब बहुत कॉन्फिडेंट था। क्यों? क्योंकि तब मुझे पता नहीं था कि लुक्स मैक्सिंग, हाइट, लुक्स, स्पेशियल सिमेट्री, जॉ लाइन, चिक बोन्स, हंटर आइज, हेयर, हाइट, फिजिक्स, सिक्स पैक्स, ये कुछ मुझे कुछ नहीं पता था। इसलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट था। मैं किसी से भी बात कर लेता था, मैं फुल वाइब के साथ बात कर लेता था, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर देता था। लेकिन जब मुझे पता चला कि ऐसी भी चीज़ होती है, तब जब मैंने खुद को आईने में देखा कि यार ये मेरी तो जॉ लाइन ठीक नहीं है, मेरे तो चिक बोन्स भी नहीं है, मैं फिर इनसिक्योर हो गया। और फिर मैं उन चीज़ों में लग गया कि यार अब तो चिक बोन्स चाहिए, जॉ लाइन चाहिए, एक डीप वॉइस चाहिए, लाइक रोलेक्स, उसका नाम है दिल्ली। फक ब्रो, मैं क्या कर रहा हूँ। सो डीप वॉइस भी आप कर सकते हो, वो भी एक अच्छी चीज़ है। लेकिन वो चीज़ें तब आपके काम आती है जब आपके पास पैसा हो। ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में वीडियोस होने वाली है मेरी, ट्रैवलिंग व्लॉग्स, अबाउट लाइफ एंड सम नॉलेज जो ज़िंदगी में बहुत काम आए। नो BS गाइड, ओनली OG गाइड। हाँ, और गाइस बस अपने मन के मालिक बने रहना। कि मन के मालिक वो नहीं होते जो मन कहे और वो काम कर लेते हैं। हाँ, मुझे सिगरेट पीने का मन किया तो हाँ मैंने सिगरेट पी ली, घूमने जाने का मन किया तो मैं घूम लिया, इंस्टा पे स्टोरी डालने का मन किया तो स्टोरी डाल दी। तो ये मन के मालिक नहीं है, तुम मन के गुलाम हो। ये गलतफहमी मत पालना कि तुम मन के मालिक हो। मन के मालिक नहीं हो तुम। मन के मालिक वो होते हैं जो मन को कंट्रोल में करते हैं और वो चीज़ें करते हैं जो उसको फ़ायदा दे। वो चीज़ें वो लोग करते हैं, वो होते हैं मन के मालिक। ठीक है, और मैंने आज तक कभी सिगरेट नहीं पी, ना ही कभी किसी लड़की को टच किया है। मैं वर्जिन हूँ, ना ही मैंने कभी शराब पी, ना ही कोई गुटखा मावा, ये कुछ नहीं खाता मैं। आई हेट नो ड्रिंक, नो स्मोक, नो गर्ल्स,
नो बेस्टी, लाइक बस अकेले रहना, नई नई चीज़ें सीखते रहना, घूमना, बस यही चीज़ें मुझे पसंद है। और जब मैंने मेरे दोस्त को ये बात बताई कि ये सब चीज़ें हैं, तो उसने कहा अरे यार तू तो ना मर दे। अब उसकी सोच देखो, वो कह रहा है कि तू ना मर दे। मैंने बोला कैसे? तो उसने कहा कि देख तूने आज तक कभी सिगरेट नहीं पी, तूने कभी सेक्स नहीं किया, राइट? तो तू मर्द कैसे हुआ? अभी मैंने बोला ये थोड़ी ना डेफिनेशन है, ये थोड़ी ना डेफिनेशन है कि सेक्स करने से मर्द बनते। ये तो मेरी चॉइस है ना, ये मेरी चॉइस है। तो मैं सब लोगों को नहीं समझा सकता। लाइक एक हाई स्टैंडर्ड वाली चीज़ है ना, एक लो स्टैंडर्ड वाले लोगों को समझ में नहीं आती। इसलिए मैं ना, हाँ भाई तू सही है, तू बहुत सही है, तू जो सोच रहा है बहुत सही है। अभी तो बस नज़ारे हैं मेरी आंखों के सामने, देखो बैठा हूँ अकेला। बस जब मेरा मन होता है तब मैं ऐसी पहाड़ों के पास, जंगलों में या नदियों के पास आके बैठ जाता हूँ और बस देखता रहता हूँ। बस खाली बैठना भी एक आर्ट है। कुछ लोग जो होते हैं वो खाली नहीं बैठ सकते। खाली बैठने का मतलब क्या है? कुछ सोचना नहीं है आपको, बस जिंदा रहना आपको। जिंदा रहने का मतलब कैसे बताऊँ, कैसे समझाऊँ? बस कुछ सोचना नहीं है। उन चीज़ों के बारे में मत सोचो जो हो चुका है, और उन चीज़ों के बारे में भी मत सोचो जो भी हुआ नहीं। बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। लाइक थैंक यू जिन जिन लोगों ने भी मुझे इनसिक्योर किया, ये बोल के कि तुझमें ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, XYZ। थैंक यू मुझे ये सब बताने के लिए, वरना तो मुझे पता ही नहीं चलता कभी। तो हम ज़बान से जवाब नहीं देंगे, काम से जवाब देंगे और दिखा के जवाब देंगे। और मुझे वो छपरी चीज़ें पसंद नहीं है कि इंस्टा पे मैं वो कभी रील नहीं बनाऊंगा कि हाँ ब्रो घर में घुस के मारेंगे, ये वो XYZ की अपन भाई लोग, ये वो। रहने दे ब्रो, रहने दो ब्रो, बहुत गंदा लग रहा है ब्रो, मत कर। अगर मुझे एक ही तरीका आता है, काम से जवाब देंगे, ज़बान नहीं चलाएंगे। मैं रहूँ चुप, क्योंकि होना कामयाबी से कोई फासले। यस, हियर इज़ द ऑफिशियल अनाउंसमेंट कि नाउ आई एम कंसिस्टेंट ऑन दिस चैनल। मैं वीडियोस बनाते रहूँगा, चाहे व्यूज़ आए ना आए, मैं अपना बेस्ट देता रहूँगा। बहुत बड़ा सोचा हुआ है दिमाग में कि लग रहा है कि हो जाएगा, और मुझे जब लगता है ना कि हो जाएगा, मतलब वो हो जाएगा। कि कोशिश, बिना कोशिश किए नहीं हारना है। कोशिश करेंगे फिर हारेंगे, और हारने के बाद भी छोड़ेंगे नहीं, करते ही रहेंगे, कोशिश करते ही रहेंगे, हारते ही रहेंगे। बिना कोशिश किए छोड़ देना और कोशिश करके छोड़ देने में फ़र्क है। तो हम कोशिश करके हारेंगे, फिर रिग्रेट नहीं होगा। अभी तो सूरज भी ढलने वाला है, लेकिन हमारी तो कहानी स्टार्ट होगी। कुछ लोग हंसेंगे मेरी बातों पे, ये वीडियो देख के, मुझे पता है मुझे ट्रोल करेंगे लोग, लेकिन अब माइंडसेट अलग है। वो पुराने वाला रोनी नहीं रहा कि तुम कहोगे और वो छोड़ दे। अब माइंडसेट अलग है। चाहे तुम मुझे ट्रोल करो, मेरे ऊपर हंसो, मेरे बारे में बातें बनाओ, तो कुछ भी झूठ अफवाह फैलाओ, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे अब पता है कि मुझे क्या चाहिए। एक फोकस है, एक गोल है, ऐसे चलने वाला हूँ मैं अब। ओनली फोकस, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ द सक्सेस। सो रुकना नहीं, काम करते रहना अपने सपनों के लिए, जो अच्छा लगे वो करते रहो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। यस।